साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। आगे कह रहे हैं, कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ जन्म का रास्ता गुरुपल में दिया पहुंचाए। वाह वाह। आगे कह रहे हैं, सो सदगुरु में भावे जो भोग में योग दिखाए, माया और परिवार में रहते हुए भी मुझे पार कर दे। वाह भाई वाह। अभी यहां तथ्य है, गुरु क्या करता है? मेन 3 चीज करेगा आपके साथ पक्का। आपका कॉन्शियस बदल देगा। आप मानना, मैंने नाम के टाइम सबसे पहला एक काम किया, आपका दुनियावी नशा उतार दिया। आप मानना, और आप देखो, मैं दिखाऊंगा अभी। मैंने आपकी अवस्था चेंज कर दी। पहले आप गुम थे, आपको मन, इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप गुम थे, आपका वजूद गुम था मन के अंदर। मैंने उनको हटाकर आपको कॉन्शियस में ला दिया है, आपको सुपर कॉन्शियस में कर दिया है, आपको चेतन कर दिया है। इसका प्रमाण, पहले आप जो कुछ चाहता था मन किए जा रहे थे, पाप, उचित, अनुचित, गलत, राइट, अब नहीं कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते हैं। और इंटेलिजेंट बना दिया। ये हुआ गुरु ज्ञान देना। आप चेंज हो गए, सच में बदल दिया। हम ये काम कर रहे हैं। मेरे किसी एक आदमी से पूछा, किसी ने कहा, तुम्हारे गुरु मधु परमहंस बहुत घमंडी आदमी है। वो कहते हैं जो चीज मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। ओ भाइयों, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं विनम्र भाव से बोल रहा हूं, जो सच बोल रहा हूं। जो चीज मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। मैं आपको बदल दूंगा, इतना बदल दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जो आप पहले थे वो रहेंगे ही नहीं। ये काम बाकी कोई नहीं कर पा रहा है। ये कैसे पता चला? मैं सबके चेलों के बीच रह चुका हूं, मैं उनको नजदीक से देख चुका हूं। आप अपने से ही देखना, आप अपने को दुनिया में निराला मान रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। आप इंटेलिजेंट हो गए, इतना इल्म आपको कभी नहीं आना। आप सावधान है ना, आपको अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ओवर नहीं जा पा रहे हैं, अपने अंदर के विकार नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी आप पाप नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आप गलत नहीं कर रहे हैं, एकदम आप होश में हैं, क्योंकि आपके कॉन्शियस को मैंने बिना मेडिटेशन उस पॉइंट पर पहुंचाया। ठीक है? जिनको लगता है नामदान के बाद हम बदल गए हैं, वो हाथ खड़ा करना। ये हाथ खड़े स्वाभाविक नहीं है, दिखावे में नहीं है, नेचुरल, स्वाभाविक है। बदल दिया, बदल देंगे। अब पता है क्या लग रहा होगा? आओ, आपको संसार सपनावत लगता होगा। दुनिया के किसी भी पदार्थ में आपको आनंद नहीं आएगा। आसक्ति छुड़ा दी, जगत की चीजों में रुचि खत्म कर दी, आपको होश में कर दिया है। आप होश में हैं, गुरु होश में कर देता है। ये हुआ, गुरु ने आत्म रूप लिखा, सोल एक्टिव हो गई आपकी। कई घटनाएं जीवन में आपके आ रहे हैं, आप शांतचित्त हैं। मेरे किसी भी आदमी को देखना, बदलाव मिलेगा। ठीक है? अपन बदल देंगे। श्याम जी मेरी बात से सहमत हैं क्या? देखो, मैं दिखावे की बात नहीं, ये इंजीनियर सब शिप में इंजीनियर है, और ये अमेरिका में भी बड़ा इलाज कराए। इनकी पूरी बॉडी डेड हो गई थी, बिस्तर पर ही मलमूत्र था। इनकी पत्नी एक दिन मुझे कहा, हमारे घर आए, मैं आया, इन्होंने मुझे एक ही बात कही, सिद्धि नहीं बता रहा हूं, मुझे कहा, गुरुदेव सिर्फ एक बार मुझे खड़ा करने के योग्य बनाए।
हार गए थे पूरे बड़े बड़े डॉक्टरों, लाखों रुपए दवा में खर्चा कर दिए, आज आपके सामने खड़े हैं। सही है क्या? सही है। कहने का क्या भाव है? साहिब की दरबार में कमी कहा कि ना है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, चार पदार्थ इकमक माही, कहे कबीर कोई बूझत नहीं। आपको महात्मा बना दिया। इस महाकलिकाल में जैसे आप हैं ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। आप छल भी नहीं कर रहे, आप कपट भी नहीं कर रहे, आप धोखा भी नहीं कर रहे, आप बेईमानी भी नहीं कर रहे, आप परिस्त्री गमन भी नहीं कर रहे, आप चोरी चंडाली भी नहीं कर रहे, आप कोई भी बुरा कर्म नहीं कर रहे। ये क्या था? आत्मा का राज्य कर दिया आपके अंदर, ठीक है। आत्मदेव को होश में लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए मन रूपी काल का कोई भी क्रम आप पर नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत हरकत करता है तो आप पकड़ लेते हैं, आपको समझ में आ रहा है। पहला ये काम। दूसरा, आपको सिक्योर कर देगा गुरु, सुरक्षित। मैं कह रहा हूं आप नहीं मानना अभी ग्रह, मैं कह रहा हूं आप नहीं मानना अभी बाकी चीजें। क्यों? ये काल के क्रम में आपको वहां से सेव कर दिया है, प्रिजर्व कर दिया है। आप नहीं मानना, आपको जबरदस्ती ग्रह नक्षत्रों में घेरा जाएगा। ये एक बिजनेस है। साहब ने वाणी में साफ कह दिया, नवग्रह का बस नहीं चलेगी, सबे विघ्न सदा सो टलेगी। आपके घर में कोई भी थोड़ी कष्ट हुआ, वो सीधा आपको घेरेंगे, कहेंगे ग्रहों की दशा ठीक नहीं। आपको कहा भूत पिशाच हो सब न्यारा, भूत प्रेत आपके पास नहीं आएंगे, आपको प्रिजर्व कर दिया। देखो ना, आप एक दाने को, बीज को केमिकलाइज किया जाता है, प्रिजर्व करते हैं ताकि कीड़ा नहीं लगे, उसको औषधियों से प्रिजर्व करते हैं तो कीड़ा नहीं आ पाता है, आपके पास मौत भी नहीं आ पाएगी। गुरु अमर कर देता है। कोटि जन्म का पंथ था गुरुपल में दिया लखा है। चेंज कर दिया, आपकी फितरत बदल दी, आपको सुरक्षित कर दिया और आपके अंदर परमात्मा प्रकट कर दिया। आप देख सकते हैं जहां कहीं आपकी गड़ियां अटक जाती हैं, जहां कहीं आपका बस नहीं चलता है, वहीं वो ताकत आपकी सुरक्षा कर देती है। शक्ति बिना नहीं पंथ चलाया। जब तक आपके पास अध्यात्म शक्तियां नहीं होगी, इस कलिकाल में आप नहीं चल सकेंगे। इसलिए आपके पास पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोकी काल कसाई। यही पावर गुरु ट्रांसमिट करता है, यही है अध्यात्म शक्ति, ठीक है। ये पोथियों से नहीं मिलती है। जब ये गुरु देता है, इसी को कहते हैं नामदान। जब गुरु ये देता है तभी आदमी अपने अंदर विजय प्राप्त कर सकता है, अन्यथा मनुष्य अपने को नहीं बदल सकता है। ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया जो साहिब किया भया कबीर कबीर। सभी ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पंथ, हमारा मार्ग, हमारी भक्ति, हमारी आचार संहिता, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य उत्तम है। इस क्रिया में कभी कभी दूसरे पंथों की निंदा भी हो जाती है। जब भी आदमी अपने को सर्वोत्कृष्ट स्थापित करना चाहता है, स्वाभाविक वो परपक्ष का खंडन और विरोध कर देता है। ये स्वाभाविक है। इसमें विचारशील पुरुष का कर्तव्य है कि चिंतन करके देखे कि परमार्थ पद की प्राप्ति के लिए कौन सा रास्ता, कौन सा मत, कौन सा सिद्धांत, कौन सी भक्ति उपयुक्त है। आइए हम देखते हैं इस संसार के अंदर नाना मत मतांतर परमात्म तत्व की प्राप्ति और मोक्ष के लिए बात कर रहे हैं। भक्ति नशेणी मुक्ति की मूल रूप से भक्ति का एक लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। अगर भक्ति का मौलिक लक्ष्य देखें, मूल सिद्धांत देखें तो उसमें ये आता है कि मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य चाहता है। अगर हम मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ध्यान देते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक बात और सामने आती है। नाना मत मतांतर, नाना पंथ, नाना भक्ति की पद्धतियाँ, नाना गुरु लोग, नाना महात्मा, नाना योगेश्वर,
सिद्ध साधक आदि एक बात का प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं कि जिस पथ पर हम चल रहे हैं उपयुक्त हैं, इससे उत्तम कोई नहीं है। तस् अतत्व सभी हम जाना। कोई कहे विद्या आदि ना, कोई कह रहा है कि मोक्ष विद्या के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त होगा। कोई कहे तप कर वश राखा, तप है मूल और सब शाखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि तपस्या से हम उस तत्व की प्राप्ति कर लेंगे। कोई कहे कर्म अधिकारा, कोई शुभ कर्मों का रास्ता बता रहा है कि कर्म के द्वारा ही सब कुछ मिलेगा। कोई कहे भाग्य आधीना, कुछ कह रहे हैं भाई भाग्य से ही उस तत्व की प्राप्ति होगी। भाग्य सर्वश्रेष्ठ है। कुछ यूँ कह रहे हैं, कह लग कहो यही सब कही, भेद सत्य का कोई ना लहई। अब यहाँ कह रहे हैं कि सच्चे भेद को कोई भी आदमी नहीं जान पा रहा है। जब भी हम मोक्ष की बात करते हैं तो बंधन का स्वरूप जानना होगा, बंधन के तत्व को जानना होगा। जब तक हम किससे बंधे हैं, कैसे बंधे हैं, किसने बांधा है, बंधन का कारक और कारण कौन है, हम जब तक ये बातें ठीक से नहीं जानते हैं, जान पाते हैं, तब तक मोक्ष प्राप्ति का पूरा प्रयास नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए जब भी हम डॉक्टर के पास कोई रोगी जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर एक बात जानने की कोशिश करता है कि रोग क्या है, रोग का कारण क्या है, ये बीमारी क्यों हुई, रोग की निवृत्ति कैसे हो, इसका उपाय क्या है। ये बातें डॉक्टर अवश्य जानने का प्रयास करता है। जब तक इन बातों को ठीक से नहीं जाना जाएगा, रोग से किसी भी तरह से फाइटिंग नहीं की जा सकती है, रोग नहीं मिट सकता है। पता ही नहीं है कौन सी बीमारी है तो दवा कैसी, पता ही नहीं है किस कारण से बीमारी है तो उपचार कैसा, और रोग का निदान कैसा। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी एक हिस्ट्री उसके सिराने टांग कर लिखता है कि इस मरीज़ को ये रोग हैं, ये इसको दवा दी गई है, जो कुछ भी उसे किया गया वो उसको लिख रहा है, बता रहा है, ताकि दूसरा डॉक्टर आए वो भी जान सके कि इसको क्या तकलीफ़ है। और मरीज़ से वो बड़े अच्छे तरह से पूछते हैं, भाई तुम्हें ये बीमारी कब से है, तुम्हारे घर में किसी को थी तो नहीं, ये बीमारी तुम्हें क्यों हुई आदि वो जानना, यानी वो ये जानना चाहता है इस रोग का कारण क्या है। बीमारी के खात्मे के लिए रोग का कारण जानना भी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर को इससे मदद मिलेगी। जब तक वो कारण ठीक से नहीं जानता है डायग्नोज अच्छी तरह से नहीं कर सकेगा। वो मान लीजिए किसी को टीबी हो गई तो डॉक्टर पहले ये जानने की कोशिश करता है, भाई तुम्हारे कुल में तो किसी को टीबी नहीं है, तुम्हारे माता पिता बाप दादे को भी तो नहीं है कहीं टीबी। वो ये इसलिए जानना चाहता है अगर उसे परंपरा से वंशज से टीबी है तो उस टीबी के इलाज के लिए उसे डॉक्टर को दूसरे किस्म के डायग्नोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी कभी ये टीबी लोकल कारणों से हो जाती है, कोई यूनियन कार्बाइड ऐसे कोई केमिकल, कोई खाद की फैक्ट्रियों में भी जो लेबर काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, कभी कभी उनको भी ये टीबी हो जाती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, तो वो एक लोकल कारण है, उसके लिए फिर वो अलग डायग्नोज देते हैं, अलग दवा देते हैं। इसलिए डॉक्टर पहले कारण जानने की कोशिश करता है। जब तक कारण नहीं जाना गया, रोग नहीं जाना गया, उसका निदान किसी भी कीमत में नहीं हो सकता है। इसी तरह सबसे पहले हमें देखना होगा बंधन क्या है, बंधन का कारण कौन है, बांधा किसने है और बंधन कैसे छूटे। हमें एक पूरी ईमानदारी और गहराई से इस तथ्य पर चिंतन करना होगा कि हम बंधे भी हैं या नहीं। आमतौर पर हम लोगों के मुंह से एक बात सुनते हैं कि मुक्ति दो, मुक्ति दो, और आदमी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहा है। ये बात आमतौर पर हम सब सुनते हैं कि बंधन में, आत्मा बंधन में। क्या आदमी बंधन में है? मास्टर साहब खड़े हैं, इनको कोई रस्सी नहीं लगी हुई है, दिख रहा है, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई जेल में भी नहीं है। इनकी मर्जी तो सांबा पहुंच जाते हैं, इनकी मर्जी तो घर पहुंच जाते हैं, इनकी मर्जी तो मार्केट में जाते हैं, इनकी मर्जी तो रिश्तेदारों में घूमने चले जा रहे हैं।
एक तरह से मास्टर साहब कह सकते हैं हम कैसे बंधन में खुले हुए तो हम कोई जेल में थोड़ी है। कभी कभी इस तरह के लोग भी मिल जाते जो कहते कैसा बंधन, हम बंधन में ही नहीं है, हम आज़ाद हैं। बड़ी गंभीर समस्या होगी, हमें जानना होगा हम बंधे भी हैं या नहीं, और अगर बंधे हैं तो हमें फिर मुक्ति चाहिए। पराधीन सुख सपने है नाही, रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं पराधीन आदमी को सुख सपने में भी नहीं प्राप्त हो सकता है। तो हम देखते हैं क्या बंधा है। शरीर से मास्टर साहब खुले हुए नज़र आ रहे हैं, शरीर से मास्टर साहब को कोई जंजीरें नहीं लगी हुई हैं, किसी ने रस्सों से नहीं जकड़ा है, किसी पिंजरे में मास्टर साहब बंद नहीं है। शायद आप हम सब अपनी भौतिक और शारीरिक दशा को देखकर सोचते हैं कैसा बंधन है। दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो ये बात स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं। कुछ विचारवान हैं, सत्संग और संतों के संपर्क में आए हैं, वो ये बात जानते हैं कि आत्मा बंधन में है। क्या बंधन में है आत्मा? क्या चीज़ है ये आत्मा? क्या ये आत्मा है भी या नहीं है? कुछ बंधन है या नहीं है? हम खामखा तो निरर्थक कोशिश नहीं कर रहे हैं, मृग मरीचिका वाली दौड़ तो नहीं है हमारी कहीं। जैसे मरुस्थल में मृगा पानी की तलाश में दूर क्षितिज पर ज़मीन आसमान मिलते हुए देखते हैं तो सोचता है कि ये समुद्र है कोई, ये तो मृग तृष्णा है, वहाँ कोई समुद्र नहीं है। दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ते 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 अपने प्राणों को त्याग देता है। उसकी पिपासा, उसकी प्यास और बढ़ जाती है और मृगा खत्म हो जाता है। कहीं परमात्मीय खोज हमारी मृग मरीचिका की तरह तो नहीं है कि हम एक कल्पना के आधार पर ईश्वर को, बंधन को, आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो भ्रम नहीं है। कहीं हम निरर्थक कोशिश तो नहीं कर रहे। मोक्ष का हमारा प्रयास, इसका कुछ आधार भी है या हम वैसे ही दौड़े जा रहे हैं? नहीं, जब हम देखते हैं तो कम से कम ये पूरा मानव समुदाय, पृथ्वी पर रहने वाला हर एक मनुष्य एक चीज़ स्वीकार कर रहा है कि इस शरीर के मिटने के बाद कुछ बाकी बचता है, यानी आत्मा। कुछ बाकी बचता है यानी आत्मा। मुसलमान रूह कह रहे हैं, हिंदू आत्मा कह रहे हैं, ईसाई सोल कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं। जितने भी धर्म हैं, जितने भी मत मतांतर हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी धरती पर रहने वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मान्यता तो है ही है, आत्मा है। कुछ ऐसा है जो मौत के बाद बाकी बचता है और वो जाता है कुछ लोकांतरों में। ऐसी मान्यता है। कुछ बाकी हैं, मिटने के बाद कुछ बाकी रह जाता है, यानी बंधन में हमारा शरीर नहीं है, बंधन में हमारी आत्मा है। ये क्या आत्मा है? ज़रूर है, तभी तो मुसलमान भी कह रहे हैं दोजक भिष्ट, मरने के बाद खुदा के पास जाना है। आज हम ये भी देखेंगे कि खुदा के पास कैसे जाना है, ईश्वर के पास कैसे जाना है, मालिक के पास कैसे जाना है। धर्मराय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा, उन दुनियाओं में हम कैसे जाते हैं? क्या हम उन अंदर की और कोई दुनिया भी है या कुछ ऐसा है? अध्यात्म जगत क्या है? ये क्या है आध्यात्मिकता? ये क्या है रूहानियत? ये क्या है स्पिरिचुअलिज्म? कहीं ये मात्र कल्पनाएं तो नहीं है, ये कोई भ्रम तो नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं दुनिया में, लोग बटे हुए हैं जो लोग ये स्वीकार करते हैं कि आत्मा अमर है। पर हमें एक बात का पता चलता है कि हमारी आत्मा एक अविनाशी तत्व है, नित्यत्व है। अगर हम अपने धर्मशास्त्रों को उठाकर देखते हैं, एक संदेश मिलता है, आत्मवतम सर्वभूतेषु या आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति आदि। वेद की उक्तियाँ बताती हैं कि आत्मा सभी प्राणियों में समान रूप से है और आत्मा नित्य है। इसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होगा। सत्संगी हो साहिब
महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। अगर हम अपने धर्मशास्त्रों को उठाकर देखते हैं, एक संदेश मिलता है, आत्मवतम सर्वभूतेषु ये आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति आदि। वेद की उक्तियाँ बताती हैं कि आत्मा सभी प्राणियों में समान रूप से है और आत्मा नित्य है, इसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होगा। ये बड़ा अजीब तत्व है, हमें आत्म तत्व को समझने का प्रयास करना होगा। पहले हमें आत्म तत्व समझना है, फिर इस कैसे बंधी हुई है ये देखना है। रामायण में गोस्वामी जी भी आत्मा की अमरता के संदर्भ में एक शब्द कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। यानी परमात्मा का अंश ये आत्मा नित्य है, इसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी विनाश नहीं होता। चेतन है, अमल है, नित्य है। अगर हम योगा वशिष्ठ में भी देखते हैं तो ये उल्लेख मिलता है, रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने राम जी को जब तत्व ज्ञान दिया है तो इसमें आत्मा और मन का विश्लेषण किया है बहुत अच्छे ऊंचे किस्म से। बंधुओं, इसी प्रकार मध्यकालीन समय के संतों ने जो 14वीं 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक 400 साल तक संतत्व की धारा बही, सूफीवाद की धारा बही, उन सभी महापुरुषों की वाणियों से भी एक बात प्रमाणित हो रही है कि आत्म तत्व है। फिर अन्य अन्य धर्मों में भी ये लिखा हुआ है कि पापों को भोगने के लिए इंसान चला जाता है नर्क में। कहीं हिंदू धर्म शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि नर्क में इंसान जाता है। मुसलमान लोग भी कह रहे हैं दोजक विस्त, ईसाई लोग भी कह रहे हैं हेवन एंड हेल। इसका मतलब है कुछ इसमें बाकी रह रहा है, बस उसी के कल्याण की बात सोचनी है, उसी की मुक्ति के लिए बात सोचनी है कि सभी कुछ खत्म होने के बाद, शरीर पूरा खत्म होने के बाद कुछ बाकी बैलेंस बचा है, वो नित्य है। यही बात वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कही है, अर्जुन जिस तरह आदमी पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्रों को धारण करता है, इसी तरह आत्मा कर्मानुकूल एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। ये बात धर्मशास्त्र कह रहे हैं, इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में 4 तरह की मुक्तियाँ वर्णित हैं। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। वेदों में भी धर्मशास्त्रों में भी मोक्ष का उल्लेख आता है। और ये धर्म, बस यहाँ थोड़ा हम एक चारों मुक्तियों से एक ऊंचे स्थान की बात महापुरुषों ने कही, संतों ने कही। हम कह रहे हैं इन चारों मुक्तियों से ऊपर भी एक मुक्ति है, अनंत निर्वाण। चारों मुक्तियों की एक सीमा है जिसके बाद पुनर्जन्म विद्यते, हम दोबारा जन्म मरण के क्रम में आ सकते हैं, लेकिन उस अनंत अनादि की प्राप्ति के बाद तब हम दोबारा कभी भी जन्म मरण के क्रम में नहीं आ सकते। हमें देखना होगा कि ये अध्यात्म जगत क्या है, हमें देखना होगा पहले आत्मा क्या है, ये अध्यात्म शक्तियाँ क्या हैं, ब्रेन की ताकत क्या है, हमारे शरीर की शक्ति क्या है, हमारी हाथों की ताकत क्या है। इस तरह हमें एक चिंतन करना होगा, ये अध्यात्म शक्ति क्या है। कभी कभी हम रूहानियत और अध्यात्म शक्ति का उल्लेख सुनते हैं, क्या है ये अध्यात्म शक्ति और कैसी है ये अध्यात्म शक्ति। क्या ये अध्यात्म शक्ति कहीं से आहूत करनी है क्या? नहीं, ये अध्यात्म शक्ति, ये शक्तियाँ हम सब के अंदर निहित हैं। हम सब अध्यात्म जगत को भी देख सकते हैं और दुनिया के सभी धर्मशास्त्र एक बात से सम्मत हैं कि सभी धर्म एक बात से सहमत हैं कि मरने के बाद कुछ बाकी बचता है जो दोजक भिष्ट या स्वर्ग नर्क या हेवन एंड हेल में जाते हैं। वो क्या चीज़ हैं? उस तत्व को नित्यत्व कहा, उस तत्व को आत्मा कहा। क्या उस आत्मा का कुछ उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में भी हैं क्या? कभी कभी मुझे एक आश्चर्य लगता है, कुछ लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म
हम किसी धर्म को ख़राब नहीं कर रहे हैं। भाई किसी भी धर्म का अनुयायी वही तो है ना जो धर्म का अनुकरण कर रहा है। इस महाकली काल में आदमी धार्मिक सिद्धांतों का अनुकरण नहीं कर रहा है। वो चाहता है चोरी भी करूं, ठगी भी करूं, बेईमानी भी करूं, छल भी करूं, मांस भी खाऊं, शराब भी पीऊं, परस्त्री गमन भी करूं, पाप भी करूं, भक्ति भी करूं। और कुछ लोग कह रहे हैं सब कुछ करते रहो, कोई बात नहीं, आओ हम तुमको मुक्ति देंगे। पर साहब बोल रहे हैं भाई पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नज़र आता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। आइए हम देखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हमें बांधे हुए हैं। हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा नित्यत्व है। नित्यत्व का भाव है कि इस आत्मा का पांचों तत्व से आत्मा परे है। सबसे पहले हमें पांचों तत्व को देखना होगा। हमें सही में आत्म स्वरूप को समझने की ज़रूरत है। जब भी हमें आत्मा को समझना है तो पांच तत्वों का चिंतन करना होगा। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं पंच भौतिक तत्वों की बनी हुई है। ये तत्व क्या है? पंच भौतिक तत्व। भौतिक का मतलब है साकार, जो गोचर है, जो दिख रहे हैं, वो तत्व। आत्मा इनसे परे हैं। जितने भी भौतिक तत्व हैं सब नाश का विषय हैं। पहले हम देखते हैं कि ये पंच भौतिक तत्व क्या है। आत्मा इनसे परे है, पर हमारा शरीर इन पंच भौतिक तत्वों से बना है। हमें तत्व और आत्मज्ञान की तरफ चलना होगा। हमें आत्मा के स्वरूप को समझना होगा। आत्मा कैसे बनी है ये जानना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम भोजन को अपने जीवन के लिए आवश्यक समझ रहे हैं, इसलिए भोजन की प्राप्ति के लिए हम भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। सभी देखो भोजन का महत्व समझ रहे हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि भोजन हमारे जीवन का एक आधार है। क्योंकि हमें जीने के लिए रक्त की ज़रूरत है और रक्त की उत्पत्ति भोजन से होती है। सभी लोग भोजन खा रहे हैं, स्वाभाविक। जो ये जान रहा है कि रक्त के बिना हम नहीं जी सकते हैं, वो भी भोजन ढूंढ रहा है। जिसे ये नहीं इल्म है तो अभी भी खा रहे हैं। इसका मतलब ये एक प्रासंगिक और हमारी बेसिक ज़रूरत है। हम चाहे अनचाहे भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन की वो एक बेसिक ज़रूरत है। हम सब भोजन की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे कोई भी है। इस तरह पंच भौतिक तत्व जिससे ये संसार बना हुआ है। और हर देखते हैं ये पांच भौतिक तत्व क्या है और इन पंच भौतिक तत्वों में क्या क्या है। हमारी आत्मा इनसे अलग है या कुछ है, या इनमें ही है। जब हम देखते हैं पंच भौतिक तत्वों से संसार का हर एक पदार्थ बना हुआ है। पहले देखते हैं ये पंच भौतिक तत्व क्या है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच भौतिक तत्व कहलाते हैं। यानी पांचों गोचर हैं। जल भी गोचर, गो इंद्रियों को कहते हैं, चर उसका सब्जेक्ट। यानी पृथ्वी हम आंखों से देख सकते हैं, आकाश हम आंखों से देख सकते हैं, जल हम आंखों से देख सकते हैं, अग्नि हम आंखों से देख सकते हैं, और वायु हम आंखों से देख सकते हैं। यानी पांचों भौतिक तत्व गोचर हैं। तो क्या हम सब इन पांच तत्वों को भी जानते हैं क्या? हम इस सृजन के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं क्या? आइए हम देखें। सबसे पहले पृथ्वी तत्व हमें दिख रहा है, हम बैठे हुए हैं। पृथ्वी तत्व ये समझ में आ रहा है, धरती तत्व। दूसरा अग्नि तत्व, घरों में जला रहे हैं, रोज भोजन बना रहे हैं, अग्नि तत्व का हम सबको ज्ञान है। तीसरा जल तत्व, हम सब जल तत्व को ये तीनों हम ठीक से देख रहे हैं। भाई रोज़ पानी पी रहे हैं, पानी से स्नान कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं और नलों में पानी आ रहा है। हम सब जल तत्व को ठीक से जानते हैं, हम जल तत्व का ज्ञान है। क्या वायु तत्व, वायु दिखती है क्या? अगर नहीं दिखती है तो वायु निराकार हो गई। फिर पंच भौतिक तत्वों को गोचर क्यों कहा गया? सच ये है कि वायु भी दिखती है, हम सब वायु को भी देख सकते हैं। वायु गोचर और भौतिक तत्व है। आप अपने चारों तरफ थोड़ी दूर पर क्षितिज में देखते हैं, आकाश झुका हुआ है चारों तरफ, छतरी नुमा, कहीं भी आकाश नहीं झुका है। ये फिर क्या है? ये वायु है, ये हवा है। नीलो रंग है, वायु को खट्टो, इसको स्वाद। पांचों तत्व के कलर्स हैं।
नेचर है। पीलो रंग पृथ्वी को, धरती का पीला रंग है, मीठो इसको स्वाद, पृथ्वी तत्व का स्वाद मीठा है, बच्चे इसलिए मिट्टी खा रहे हैं। आगे साहब कह रहे हैं खारो जल है नीर को, श्वेत इसको रंग, श्वेत इसको रंग है, खारो इसको स्वाद। पानी का रंग सफ़ेद, कुछ लोग कह रहे हैं जल गंधहीन रंगहीन स्वादहीन है, नहीं, जल में रंग भी है, जल में स्वाद भी है। आइए हम देखें जल, जल का रूप सफ़ेद, थोड़ी ऊंचाई पर जाकर देखोगे तो जल आपको सफ़ेद दिखेगा, जल सफ़ेद है, कहते भी न सफ़ा पानी की तरह, सफ़ेद पानी की तरह जल सफ़ेद है भाइयों, और खारा है, इसका स्वाद इस तरह। अग्नि, लाल रंग है अग्नि को, तीखो चरपरो स्वाद, अग्नि का रंग लाल है, तीखा और चरपरा इसका स्वाद है। अग्नि हमें दिख रही है, पर वायु कहाँ है? वायु, लोग सोचते हैं वायु नहीं दिखती है, सिर्फ स्पंदन से अनुभव की जाती है, नहीं, वायु दिखती है, हवा दिखती है। जो दूर नीला आप देख रहे हैं ये वायु तत्व है, जो दूर नीला नीला आप देख रहे हैं ये वायु तत्व है, ये हवा है, नज़दीक से नहीं दिखाई देगी। खट्टो इसको स्वाद, वायु का स्वाद खट्टा है। जब भी आदमी को उल्टी आती है, गैस बनती है तो उल्टी आ जाती है। गाड़ी में बैठा या कुछ लोग उल्टी करते हैं, गैस बन गई, खट्टी डगारें आती है, खटाई आई कहाँ से? उसने तो खाई नहीं थी, फिर खटाई कहाँ से आ गई? वो वायु तत्व का गुण है खट्टा, इसलिए वो डगारें आई, उल्टी हो गई, ये वायु गैस बनी। देखा, ये हवा दिखी, जो दूर हम छतरी नुमा देख रहे हैं, चारों तरफ नीला नीला झुका हुआ सा, और आसमान भी नीला देख रहे हैं, कोई आसमान नीला नहीं है, और ये वायु तत्व है। पांचवा तत्व है भाइयों आकाश तत्व। ये क्या है? वो कहते हैं आकाश निराकार है, बिल्कुल नहीं, आकाश कतई निराकार नहीं, आकाश साकार है। आकाश तत्व भी देखा जा सकता है। आइए हम देखते हैं आकाश कैसा है, कहाँ है आकाश तत्व। कुछ लोग कह रहे हैं दो हाथ के बीच में देख रहे हो यही परमात्मा है, ये निराकार है, नहीं, दो हाथों के बीच में जो हम देख रहे हैं ये परमात्मा नहीं है, ये आकाश तत्व है, शून्य है। क्या आकाश देखा जा सकता है? बिल्कुल, आकाश गोचर है, भौतिक तत्व है, पंच भौतिक तत्वों में आकाश भी तत्व है। कालो रंग आकाश को फीको इसको स्वाद, इसका स्वाद फीका है, रंग काला है। जो हम सब डार्क मैटर देख रहे हैं ये आकाश तत्व है, सर्वत्र है, ये हर जगह है, पूरे स्पेस में है। 10% केवल स्पेस की चीज़ें हैं जिनमें रोशनी है, 90% है डार्क मैटर के अंदर है, वो सब अंधकार में डूबी हुई है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, रात को अंधकार देख रहे हैं, ये सब आकाश तत्व है। ये आकाश तत्व के कारण से हमें अंधकार अनुभव हो रहा है, ये आकाश तत्व है। इसका मतलब है पंचम तत्व, आकाश तत्व भी गोचर है, वो दिख रहा है। हमारी आत्मा इन पंच भौतिक तत्वों से कतई परे है, हमारी आत्मा नहीं दिख सकती है, इनमें नहीं आती है। ये कोई भी तत्व इस आत्मा को प्रभावित भी नहीं कर सकता है। अगर हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो तत्व ही खत्म कर देंगे, धरती को आपस में ही एक दूसरे को डिसल्यूट कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। पर हमारी आत्मा इनका सब्जेक्ट नहीं है, सेफ है। दुनिया के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इन्हीं पंच भौतिक तत्वों के बने हुए हैं। मेरे विचार से अध्यात्म आत्मज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए इसको कहते हैं पराविज्ञान। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नशा किया और बाबा जी मस्त है, नहीं नहीं, बाबा जी प्रज्ञावस्था में मस्त हो जाए, नशे में मस्त है तो वो नशे लाए, पर बाबा जी नहीं है, वो नशे में है। आइए हम देखते हैं फिर हमारी आत्मा कैसी है। निसंदेह ये पांचों तत्व बड़े घातक हैं, इनको पंच महाभौतिक तत्व कहते हैं। हमारी आत्मा इनकी मार से परे है। इस आत्मा को नोर वेपन कैन कट इट, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है। नैनम छिद्राणी शस्त्र है, इस आत्मा को
वायु भी, अग्नि भी जला नहीं सकती है। नोर फायर कैन बर्न इट। नैनम दहंति पावकः। हे अर्जुन, इस आत्मा को अग्नि भी दहन नहीं कर सकती, जला नहीं सकती। चन शोषंति मारुतः। नोर विंड कैन ड्राई इट। हे अर्जुन, इस आत्मा को हवा भी शोषित नहीं कर सकती है। किसी भी देश काल अवस्था में, कभी भी, किसी भी कंडीशन में ये डिस्टर्ब नहीं होने वाली। कैसा तत्व है ये आत्म तत्व? कैसा है? इस आत्म तत्व का किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं है। यानी हमारी आत्मा ऐसी है। आत्मा का विश्लेषण शास्त्रकारों ने जो अपने शास्त्रों में दिया है अनूठा है, वेदों में भी अनूठा है। आत्मा स्वावलंबी, यानी हमारी आत्मा को किसी भी सहारे की जरूरत नहीं। हमारा शरीर आलम्बी है। अगर शरीर को भोजन नहीं मिला नष्ट हो जाएगा, शरीर को वायु नहीं मिली तो नष्ट हो जाएगा, शरीर को जल नहीं मिला तो नष्ट हो जाएगा, शरीर को जोड़ इंटैक्ट हुई कोई चीज़ तो शरीर नष्ट हो जाएगा। पर हमारे इस आत्मा को कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती है और आत्मा किसी पर भी आश्रित नहीं है। कोई भी पदार्थ इस आत्मा को घटा बढ़ा नहीं सकता है। जो न्यूनाधिक नहीं होने वाला तत्व है, नित्य है, किसी के भी सहारे पर नहीं है। न तो आत्मा को कोई डाइट चाहिए, न तो आत्मा को कोई पानी चाहिए, न तो आत्मा को कोई ताप चाहिए, न तो आत्मा को कोई सोना चाहिए, न तो आत्मा को कोई मकान चाहिए, न तो आत्मा को कोई घर चाहिए, न तो आत्मा को कोई वस्त्र चाहिए, न तो आत्मा को किसी का सहारा चाहिए। आत्मा का कोई न आदि है न अंत है, ये नित्य है और आदि अनंत से दूर है। यानी हमारा आत्म तत्व एक अनूठी चीज़ है। आत्म तत्व एक निराली चीज़ है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म तत्व एक अनूठा है। आत्म तत्व बड़ा निराला है। आत्म तत्व अनिर्वचनीय है। इस आत्म तत्व के विषय में बहुत कुछ धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। इसे भूख नहीं लगती। कहाँ है वो आत्मा? शरीर के अंदर है। क्या कर रही है आत्मा? क्या ये शरीर आत्मा है क्या? कभी नहीं। ये शरीर आत्मा नहीं है। शरीर क्यों आत्मा नहीं है? शरीर की एक लिमिट्स है। शरीर को भोजन चाहिए, रोटी नहीं मिलेगी खत्म हो जाएगा। शरीर अमर नहीं है। हम सब अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास देख रहे हैं कि सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, बाप दादे, परदादे, पास पोस्ट के भी लोग वृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर मृत्यु को पाते हैं। उनके शरीर को हम ले जा करके उसका संस्कार करते हैं, अर्थात शरीर नाशवान है। ये तो इसकी कोई गवाही, कोई साक्षी देने की आवश्यकता नहीं है। शरीर नाशवान है। ये आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर की नेचर आत्मा से मेल नहीं खा रही है। और शरीर अग्नि से भी क्षति पहुंच जाएगी, आदमी को जला दो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा को तो अग्नि नहीं जला सकती है, शरीर तो भस्म हो जाएगा। और पृथ्वी तत्व दम में नहीं कर सकता आत्मा को। भाई पत्थर उठाओ, एक बड़ा आदमी पर फेंक दो तो मर जाता है, या कोई गाड़ी आई टकराई तो आदमी वहीं खत्म हो जाता है। कोई चीज़ हार्ड इंटेक्ट हो तो वहीं बॉडी खत्म हो जाती है। इसलिए शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा नींद जागने से परे है, लेकिन शरीर को ये चीज़ें चाहिए। आत्मा भूख प्यास से परे है, लेकिन शरीर को भूख और प्यास भी लग रही है। इसलिए शरीर के लक्षण हमारी आत्मा से मेल नहीं खा रहे हैं। शरीर कभी भी आत्मा नहीं हो सकता। ले सत्संगी ले मनानी नाम गुरु का। ले सत्संगी नाम गुरु का। ले मन रंगी नाम गुरु का। ले सत्संगी नाम गुरु का। ले मन रंगी नाम गुरु का। तू ले सत्संगी। हो
साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब, मेरा साहिब। हमारी आत्मा को तो अग्नि नहीं जला सकती है, शरीर तो भस्म हो जाएगा। और पृथ्वी तत्व दम्य नहीं कर सकता आत्मा को। भाई पत्थर उठाओ एक बड़ा आदमी पर फेंक दो तो मर जाता है, या कोई गाड़ी आई टकराई तो आदमी वहीं खत्म हो जाता है। कोई चीज़ हार्ड इंटेक्ट हो तो वहीं बॉडी खत्म हो जाती है। इसलिए शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा नींद जागने से परे है, लेकिन शरीर को ये चीज़ें चाहिए। आत्मा भूख प्यास से परे है, लेकिन शरीर को भूख और प्यास भी लग रही है। इसलिए शरीर के लक्षण हमारी आत्मा से मेल नहीं खा रहे हैं। शरीर कभी भी आत्मा नहीं हो सकता है। शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर के लक्षण, शरीर के गुण, शरीर की वृत्ति आत्मा से कहीं भी मेल नहीं खा रही है। इसलिए शरीर को आत्मा नहीं कहा जा सकता। शरीर आत्मा नहीं है। कई और चीज़ें शरीर की, वो भी आत्मा नहीं है। आत्मा इंद्रियों से परे है। इसका मतलब है फिर ये क्या है शरीर? हम शरीर हैं या नहीं है? हम आत्मा हैं या नहीं है? संसार का सबसे अहम सवाल ही यही है, को अहम, मैं कौन हूं? हु एम आई? कित मिदम, हूँ कौन मैं? कहाँ से आया हूँ? इसका सवाल आदमी को नहीं मिल पाता है, जवाब नहीं मिल पाता है। आत्मा शरीर नहीं हो सकती है। तो क्या आत्मा फिर बुद्धि है क्या? तो क्या आत्मा मन है क्या? शरीर के बाद अगर हमारे सबके अंदर कुछ दिखता है तो एक मन भी दिखता है। मन चीने कोई बिरला भेदी। दुनिया के बहुत कम लोग हैं जो इस मन को समझते हैं। आओ थोड़ा मन पर भी नज़र डालते हैं। पहली बात हम शरीर पर नज़र डालते हैं। ये क्या है? ये शरीर पंचभौतिक शरीर है। सबका शरीर, हर प्राणधारी जीव का शरीर माँ के रज और पिता के बीज से बना हुआ है। माँ का रज, पिता का बिंदु, किसको कहता तुर्क व हिंदू। हर एक का शरीर पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ और माँ के रज और वीर से उत्पत्ति। काचे कुंभ न पानी ठहरे। हमारा शरीर वज्र यहाँ स्थायी नहीं है, इसका नाश अवश्य है। हमारा शरीर आत्मा नहीं हो सकता। फिर इसकी वृत्तियाँ अच्छी नहीं है। 25 प्रकृतियाँ हैं पांचों तत्व की। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, अग्नि तत्व। आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती है, शरीर को भूख लग रही है, प्यास लग रही है। रक्त, हाड़, मांस, त्वचा, रोम, आत्मा को ये सब नहीं है, पर इस शरीर में है पृथ्वी तत्व। सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, मन लगाना, आत्मा इनसे परे है, पर मनुष्य ये भी कर रहा है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, ये सभी आत्मा नहीं है, ये शरीर की नेचर है। शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आत्मा इंद्रियों से भी परे है। इसलिए थोड़ा सा चिंतन करने से पता चलता है शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, ये आत्मा नहीं है। तो फिर कहाँ है आत्मा? फिर कैसी है आत्मा? हम कैसे पाएं इस आत्मा को? कहाँ छिपी हुई है आत्मा? इसी आत्मा को ढूंढना है, इसी आत्मा को जानना है। इतना बुद्धिमान प्राणी कह भी रहा है आत्मा की बात, लेकिन आत्मा को कोई नहीं जान रहा है। लोग आकर कहते हैं आत्मज्ञान लो, इसका मतलब हम अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं।
भाइयों, इस शरीर में एक और है, मन। आइए हम मन को भी देखते हैं, कैसा है ये मन, क्या है ये मन? क्या हमारा मन आत्मा है क्या? नहीं, हमारा मन भी आत्मा नहीं हो सकता है। आइए हम देखते हैं हमारा मन क्या है। आइए हम देखते हैं हमारा मन कैसा है। क्या हम मन हैं? हमें चिंतन करना होगा वास्तविक रूप से कि क्या हम मन हैं क्या? जब हम इस पर चिंतन करते हैं तो एक बात का पता चलता है कि सच में हम मन भी नहीं है, हम मन नहीं है। बंधुओं, आइए हम थोड़ा मन पर चिंतन करते हैं। कैसा है मन? इस मन के 4 रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस शरीर के बाद अगर इंसान में कुछ नजर आता है तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस मन के 4 रूप हैं। क्या ये हमारा मन आत्मा है क्या? अगर शरीर के बाद हम कुछ देख रहे हैं शरीर में तो दूसरा दिखती है सोच, थिंग्स, चिंतन, वृत्तियां और नेचर। क्या ये आत्मा है क्या? जब भी हम दुनिया के लोगों को देखते हैं, जीवन शैली को देखते हैं, तो सभी शरीर के लिए जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शरीर को खड्डे में फेंक कर आ जाओ, नहीं नहीं, शरीर के लिए जी रहे हैं। शरीर को खड्डे में नहीं फेंकना है, ये नहीं कह रहा हूँ, पर आखिरी ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। ये शरीर तो नाशवान है, शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। हमें आत्म तत्व की तरफ चलना होगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। भाइयों, हम देखते हैं शरीर की नेचर भी कहीं आत्मा से मेल नहीं खा रही है, इसमें विकार भरे पड़े हैं। आत्मा निर्विकार है, आत्मा में विकार नहीं है। इसमें भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, विषय, भोग, इंद्रियां, कर्म, ज्ञान इंद्रियां हैं। शरीर का कोई भी गुण हमारी आत्मा से नहीं मेल खा रहा है। संसार का हर एक आदमी इस शरीर के पोषण के लिए काम कर रहा है, पर गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, आखिर ये तन छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का अदम शरीरा। इसको अदम भी कहा। फिर इसके लिए यूं कहा, शरीर के लिए अर्ब खरबलो संपदा, उदय अस्तलो राज, तुलसी जो निज मरण है, आवे कोने काज। निसंदेह ये शरीर नाश को प्राप्त होना है। नानक देव जी भी शरीर की नाशवानता के विषय में बोल रहे हैं, सभी महापुरुष बोल रहे हैं, और हम ये सब प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कि शरीर नाशवान है। नेचर भी शरीर की आत्मा से मेल नहीं खा रही है। 4 दिन रोटी नहीं मिले तो खत्म हो जाएगा शरीर। आत्मा निरालंबी है, आत्मा को किसी तत्व की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कोई चोट लगा दो तो आदमी मर जाता है, शरीर टूट फूट जाता है, खत्म हो जाता है। उधर कह रहे नैनम छिद्राणी शस्त्र है, भाई गीता में आ रहा है, इस आत्मा को कोई शस्त्र छेदन नहीं कर सकता। आदमी को उठाकर आग में फेंक दो, भस्म हो जाता है। नैनम दहंति पावक है, भाई शास्त्र कह रहे हैं नोर फायर कैन बर्न इट, आत्मा को नहीं जला सकती। तो इन वृत्तियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात सामने आती है कि हमारी आत्मा को ये सब चीज़ें कुछ नहीं कर सकती है, पर शरीर को ये कर सकती है। शरीर नाशवान है, इसलिए प्रमाणों से ये पता चलता है हमारा शरीर आत्मा हो नहीं सकता है। हमारा शरीर आत्मा नहीं है। फिर ये विकारों से भरा पड़ा है, आत्मा में विकार भी नहीं है शरीर के अलावा। फिर पहली बात यह है, दुनिया के लोग जितने भी लोग जी रहे हैं शरीर के लिए, इसको कहते हैं भौतिक जीवन। शरीर के लिए क्या? अच्छा भोजन मिले, भोजन का संबंध हमारे शरीर से। अच्छा मकान मिले रहने के लिए, मकान का संबंध हमारे शरीर से। शीतो उष्ण से बचने के लिए, आत्मा सर्दी गर्मी से भी परे है। इतने गंभीर विषय पर कभी भी मनुष्य ने चिंतन नहीं किया इस आत्म तत्व के लिए।
बस हम शरीर के लिए जिए जा रहे हैं, शरीर के लिए। और तीसरा फिर आदमी चाहता है अच्छे वस्त्र मिले इसे शीतोष्ण से बचाने के लिए। हम इन 3 चीज़ों की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। फिर इसके लिए पाप पुण्य जितनी भी चीज़ें हैं, और फिर दुनिया के रिश्ते नाते शरीर से है, लाभ हानि शरीर से है। हमारी आत्मा कतई शरीर के हर धर्म से परे है। इसको न भूख लगती है न प्यास, न इसका कभी जन्म हुआ, न इसे किसी ने कभी मारा, न ये कभी मिट सकती है, न ही ये जल सकती है, न इसके टुकड़े हो सकते हैं, न इसका भेदन हो सकता है, न ये शोषित हो सकती है। नित्य है। किसी भी देश काल में इस आत्मा का कभी भी नाश नहीं। बंधुओं, मैंने आपको पहले भी कहा, शरीर के खत्म होने के बाद कुछ बैलेंस रहता है, उसकी फिक्र करनी है। ये बात मुसलमान भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई दोजक विस्त, मरने के बाद खुदा के पास जाना है। इसका मतलब है बॉडी खत्म हो गई, कुछ बाकी बच गया जो आ जा रहा है। भाई ईसाई भी कह रहे हैं हेवन एंड हेल, यानी स्वर्ग का राज्य उनका जो उदार हृदय, यानी मरने के बाद कुछ जा रहा है ना स्वर्ग में। कैसे जा रहे हैं इस पर भी आगे बात करूँगा। और बाकी हिंदू धर्म में भी कह रहे हैं भाई मालिक को लेखा देना पड़ेगा आपको, और नर्क स्वर्ग है। इसका मतलब है क्लासिकल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस शरीर के खत्म होने के बाद कुछ बाकी बचता है जो जा रहा है कहीं। कभी हम सब लोगों ने उसकी चिंतन नहीं किया। दिवस बितायो खाए के, रैन बिताई सोए, हीरा जन्म अमोलक दिया कौड़ी बदले खोए। एक ही कहानी है दुनिया की सभी जीवों की। कहे कबीर किसे समझाऊं सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा, एक दो होए सब तेह समझाऊं, सबे ही भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किसको समझाऊं ये सब जग अंधा। 2-4 आदमी भटके हो तो कोई बात नहीं, पूरी दुनिया की यही रीत है। सभी हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं, शरीर और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, फिर इसकी पूर्ति के लिए हम पाप पुण्य उचित अनुचित आदि सब कुछ करते हैं। जबकि ये कर्म भूमि है, यहाँ लिखा हुआ है शास्त्रों में, आदमी कर्मों का फल पाने के लिए स्वर्ग नरक आदि लोकों में जाता है, 84 खानियों में जाता है। यानी हम इस शरीर की तृप्ति के लिए ही सभी पाप पुण्य उचित अनुचित कर्म कर रहे हैं। शरीर खतरनाक है, सभी इंद्रियां अपने अपने सब्जेक्ट की तरफ दौड़ रही है। मुंह हमेशा चाहता है सुंदर सुंदर अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाएं। जीवन में अनंत काल तक कई स्वादिष्ट चीज़ें हमने खाई, मज़ा ही नहीं आया, ये इंद्रियां भरती नहीं है। आंखें चाहती हैं सुंदरता देखते रहें, चलते फिरते भी आदमी कोई सुंदर माता बहन लड़की दिखी तो वहीं टिक जाता है, कोई सुंदर लड़का दिखा तो लड़की की निगाह वहाँ टिकती है। ये आंखों की खुराक है। आंखें हमेशा कभी भरी नहीं है, न जाने कितने सुंदर लोग देखे, ये भरती नहीं है इंद्रियां, बड़ी अजीब इनकी बनावट है। विषय विकार की इंद्रियां, राजा लोग 10-10 हज़ार साल सतयुग और त्रेता युग में जीवन था, विषय भोगों में लगे रहे, तृप्ति नहीं हुई, कभी ये इंद्रियां तृप्त होने वाली नहीं है। फिर इंसान इनकी पूर्ति के लिए जीवन भर लगाए, आत्मा के लिए कभी भी ये चिंतन नहीं कर रहा है कि आखिर हमारी आत्मा कहाँ है, ये मानव तन मिला है इस चिंतन के लिए। जबकि ये वाइड थिंक है पूरे विश्व का कि शरीर के खत्म होने के बाद बाकी कुछ बच रहा है और वो स्वर्ग नरक में जा रहा है। तभी भी आदमी नहीं चेत रहा है, तभी भी आदमी इस पर चिंतन नहीं कर रहा है। ये मन और माया में ऐसे उलझा हुआ है, शरीर कभी आत्मा नहीं है। फिर इसके अलावा क्या है हमारे पास में? मन है। थोड़ा हम मन की तरफ भी देखते हैं, ये कैसी चीज़ है मन? क्या हमारा मन आत्मा है क्या? मन भी आत्मा नहीं हो सकता है। थोड़ा मन का ऑपरेशन करते हैं, मन को ठीक से जानते हैं। मन चीने कोई बिरला भेदी। इस मन के 4 रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जैसे पानी के 3 रूप हैं, ठोस तरल वाष्प, हार्ड लिक्विड गैसेस। एक ही जल के 3 रूप हैं। जल में भी जल तत्व है, बर्फ में भी जल तत्व है, ठोस हो गया, और बाष्प में जल तत्व है। तीनों एक ही तत्व को होकर अलग अलग दिखते हैं। इस तरह हमारे मन के 4 रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन क्या करता है? मन संकल्प करता है, तब इसकी संज्ञा है मन। जैसे भाई बर्फ़ क्या है, जम गई, तापमान कम होने से तो पानी की संज्ञा बर्फ़ हो गई, है तो वही तत्व, लेकिन उबल गया तो इसकी संज्ञा वाष्प है। इस तरह जब मन संकल्प करता है तो इसका संबोधन, इसकी संज्ञा मन है। यानी जो हम इच्छाएं कर रहे हैं ये भी आत्मा नहीं है, हो ही नहीं सकती है। हमारी इच्छाएं आत्मा नहीं हो सकती हैं, ये इच्छाएं हमारी आत्मा की नेचर नहीं है। आत्मा इच्छा अनिच्छा से परे है। हम कैसी इच्छाएं करते हैं? कभी कभी हम इच्छा करते हैं 2 बेटे और मिल जाएं। आत्मा का कौन सा बेटा है? आत्मा को क्या लेना है बेटे से? पर हम इच्छा किए, यानी ये इच्छाएं हमारी नहीं हो सकती है, हमारी आत्मा नहीं हो सकती है। कोई और इच्छा कर रहा है शरीर के अंदर। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। फिर बुद्धि, कभी कभी हम सब अनर्थकारी इच्छाएं करते हैं,
कभी कभी इच्छा करते हैं दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। तो ये आत्मा तो निर्लेप, आत्मा तो निर्मल है। जब ऐसा काम आत्मा कर रही है इसे निर्मल नहीं कहा जा सकता। आप हम सब अपने इर्द गिर्द लोगों को जानते हैं, गांव में सभी सबको जानते हैं। कहते भाई फलाना आदमी अच्छा है, कहते भाई फलाना आदमी खराब है। ये अच्छा और ख़राब मूल्यांकन किससे करते हैं? उसके कर्मों से। बोधराज रात दिन अगर ठगी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, हिंसा कर रहा है तो कहते भाई खराब बंदा है। ये अच्छा और ख़राब मूल्यांकन हमने किया कर्म से। भाई कहते हैं भगत जी बड़े अच्छे हैं। भाई किस लिए? दूसरे को नहीं तंग कर रहे हैं, सता नहीं रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, छल नहीं कर रहे हैं, कपट नहीं कर रहे हैं, अच्छे हैं। यानी अच्छे और बुरे की का मूल्यांकन हमने किया कर्मानुकूल। तो आत्मा जब उत्तम है तो फिर वो किसी को मारने की संकल्प कैसे कर सकती है? अगर वो ऐसा काम कर रही है फिर वो अच्छी नहीं कही जा सकती है। चोरी कर रहा है आदमी तो कौन इसमें बैठा है चोरी कर रहा है? हिंसा कर रहा है आदमी, कौन बैठा हुआ है जो हिंसा कर रहा है? ये ऐसे फैसले कौन ले रहा है? कभी कभी आदमी किसी को कत्ल करने पहुंच जाता है। भाई जो कत्ल करने पहुंचा वो कौन है? ऐसा निर्णय कौन लिया हमारे अंदर? चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। भाइयों मैं कथा किससे नहीं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल जीवन की चीज़ें दिखा रहा हूँ, अध्यात्म की बात बोल रहा हूँ। आखिर ये निर्णय कौन ले रहे हैं? कभी कभी हम इन फैसलों के खिलाफ हो जाते हैं। कभी कभी कोई डंडा लेकर किसी का सर फोड़ दिया, थोड़ी देर बाद सोचता है ये क्या कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है हम शैतानी ताकतों के हाथ में हैं। वो ताकतें बहुत ताकतवर हैं जो भी हम बंधे हुए हैं, पक्का बंधे हुए हैं। मैंने कई बार एक बात बोली है, राष्ट्रपति रीगन के पीए अलेक्जेंडर थे, वो बड़े बुद्धिजीवी थे। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता है। फिर उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी होगा, सहायक हैं या सलाहकार हैं, बहुत बड़ा आदमी होता है। तो अलेक्जेंडर ने एक बात कही थी, वो वर्ष का महान वाक्य कहलाया। वो बात क्या थी? कहा मुझे यूँ लगता है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत हम सब से जो भी चाहती है करवा लेती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है, एक साथ हम सब का दिमाग घुमाकर जिस कर्म की भी तरफ चाहे ले जा सकते हैं। और मुझे यूँ लगता है वो शैतानी ताकत इस समय हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। साहब भी कह रहे हैं सयाद के काबू में हैं सब जीव बेचारे, यानी हम खतरनाक ताकत के हाथ में हैं। धरती के सभी जीव, ये हर एक प्राणी एक शैतानी ताकत के हाथ में है। क्योंकि जो भी मनुष्य कृत्य कर रहे हैं ये उत्तम नहीं है। आज हम संसार के मानवों की तरफ जो दृष्टि कर रहे हैं, मनुष्य पाप कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, कौन प्रेरणा दे रहा है? आखिर इन सभी पाप कर्मों के लिए हमारी आत्मा कहीं जिम्मेदार है या नहीं है? हमारी आत्मा इस शरीर में क्या कर रही है? क्या आत्मा जड़ तो नहीं है? आत्मा पत्थर तो नहीं है? आत्मा कैसी चीज़ है? अगर ये सब काम इस बॉडी में हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन कर रहा है ये सब की चीज़ें? तो देखिए ये इच्छाएं हुई। दूसरा बुद्धि, मन का दूसरा रूप है बुद्धि। भाई ये बुद्धि अक्ल ये क्या करती है? भाई फैसला करती है। कभी कभी बड़े गलत फैसले हो जाते हैं, इतने गलत फैसले हो जाते हैं ज़िंदगी में कि हम सोचते हैं कि चलो उस आदमी की चोरी करके आ जाते हैं, ये फैसला किया। कभी कभी ये फैसले हो जाते हैं कि हम इस आदमी से ठगी करने चलते हैं। कभी कभी ये फैसला हो जाता है, कर लेते हैं, पराई माँ बहन के पास हम पहुँच जाते हैं, मन ये फैसला कर लेता है। कभी कभी ये फैसला होता है चलो दूसरे की जान निकाल लेते हैं, मार डालते हैं। ये फैसले हमारी बुद्धि ने किए या आत्मा ने किए? अगर आत्मा ये फैसले कर रही है फिर तो आत्मा बेहद खराब है। ये फैसले फिर कौन कर रहा है हमारे अंदर? तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं भाई चश्म दिल से देख तू, ये है रूहानियत। अध्यात्म का मतलब कथा नहीं है, अध्यात्म का मतलब है कि इस घट के अंदर क्या क्या हरकतें हो रही हैं, क्या क्या खेल हो रहे हैं, कौन ये सब चीज़ कर रहा है, हम किसकी प्रेरणा से कर्म कर रहे हैं, इतने बुरे बुरे कर्म मनुष्य कर रहे हैं, कौन करवा रहा है? सत्संगी